तो भाई आज का जो एंडिंग है ना वो कमाल का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। वैसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 204। तो जिसने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है प्लीज उसे जरूर चेकआउट कर लेना, वरना ये एपिसोड तुम्हें समझ नहीं आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एट टेल का टेंटिकल। तभी उसके अंदर से कुछ बाहर आ रहा था, वो एक्चुअली अपने लॉर्ड भी थे। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, लगता है कि अब सब क्लियर है। एट टेल कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना हाथ पैर अलग करना पड़ा और तुम बहुत ही घटिया रैप करते हो। बी कहता है कि मुझे कुछ और ट्राई करना है। वैसे भी मैं अपने भाई के चंगुल से बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ अपने भाई से, जिन चोरी की होने की वजह से वो मुझे विलेज से बाहर जाने नहीं देता था। तो एट टेल कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि राइकागे तुम्हें ढूंढने निकल चुके होंगे। वैसे अब तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि अकात्सुकी अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है और जब से तुमने मुझे समन किया है तुम्हारे पास ज्यादा स्टैमिना नहीं है। जब तुम आराम से लड़ सकते थे तो तुमने मुझे क्यों समन किया। तो लॉर्ड भी कहते हैं कि वो दोनों बहुत ही कमजोर थे, लेकिन वो लड़का जिसके पास शारिंगन था वो काफी ताकतवर है। तो एट टेल कहता है कि अब जल्दी समय बदलने वाला है। वहीं ककाशी कहते हैं कि उसने अपना एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा। तो यामाटो कहते हैं कि ये जरूर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होगा। फिर वो नारुतो के पिंजरे को खोल देते हैं। तो नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसे क्या उसने जो भी कहा वो सच था। तो यामाटो कहते हैं कि उसने जो भी कहा उसे हल्के में लो। तो नारुतो कहता है क्या होगा अगर उसने जो भी कहा सच निकला। ककाशी बोलते हैं कि नारुतो मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन पेशेंस रखो। उसने जो भी कहा वो हमारे तीनों के बीच रहना चाहिए। वैसे भी हम अपने शहर को भी फिलहाल ठीक कर रहे हैं, तो हम और ज्यादा केओस नहीं चाहते और हम मादरा पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास उतना जानकारी भी नहीं है कि विलेज के एल्डर्स ने इटाची की मदद से वो सब करवाया हो। तो फिलहाल के लिए हमें शांत रहना होगा, खासकर तुम्हें नारुतो। वहीं सासुके ने अपना सुसानो एक्टिवेट कर दिया था और उसे देखकर गारा कहते सुसानो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर तेमारे कह दी तो ये है उचिहा का शारिंगन। फिर कांकुरो कहता है कि हमेशा से ये कुछ ना कुछ छुपा कर रखता था। तभी सी कहता है तारो यार तुम सैंड वाले पीछे हटो तुम सब। तभी हम देखते हैं कि सासुके अटैक कर देता है उन पर और भाई ऊपर जितना भी पिलर था वो टूट जाता है और ऊपर से पूरा बिल्डिंग गिरने लगता है। सुगेत्सु कहता है कि वाह आखिर वो कर क्या रहा है। तभी उसके ऊपर से एक पत्थर गिर जाता है। वहीं गारा और बाकी लोग पर भी पत्थर गिर रहा था। फिर हम देखते हैं कि कारिन बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और फिर अपना सासुके सुसाना से कारिन को बचा लेता है और पीछे फेंक देता है। फिर कारिन अपने आप को संभालती है और सामने देखकर चौंक जाती है। फिर सासुके कहता है कि तुमने डांजो का लोकेशन पता कर लिया। तो कारिन कहती है कि हाँ। फिर सासुके बोलता है कि तो ठीक है मुझे वहाँ पर लेकर चलो। कारिन कहती है कि जुगो और सुगेत्सु का क्या होगा, उनकी सांसें बहुत धीरे चल रही है। तो सासुके कहता है कि फिलहाल उनको जाने दो, हम उन्हें बाद में देख लेंगे, अभी डांजो को देखते हैं। वहीं अपने राइकागे पत्थर को हटा देते हैं एक हाथ से और फिर दारुई कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया लॉर्ड कागे। कांकुरो कहता है कि सासुके यहाँ से भाग गया है। तेमारी भी कहती है अगर यहाँ पर ये हाल है तो समिट में क्या होगा। वहीं राइकागे कहते हैं कि हम सासुके के पीछे जाएंगे। वहीं गारा को नारुतो का याद आ रहा था और कहता है कि नारुतो तुमने ये क्या कर दिया। वहीं सुगेत्सु कहता है कि धमाके के लिए शुक्रिया, अब मैं बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं सासुके, कारिन और जुगो कहाँ होंगे। तभी हम देखते हैं जुगो को, वो बेचारा उठने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरे सोल्जर के बॉडी से कनेक्ट हो जाता है और अपने आप को पूरा हील कर लेता है। वहीं मीटिंग रूम में आओ कहते हैं कि वो यहाँ आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि पर्दा अपने आप फट जाता है और नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं कि सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। तो फू कहता है कि वो हमारे ऊपर है और भाई सासुके लिटरली उल्टा लटका हुआ था, वो बिल्कुल अपने डांजो साहिब को देख रहा था। तभी बिजली की तेजी से अपने मिफू ने अटैक कर देते हैं सासुके पर, लेकिन अपना सासुके उस अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ से डांजो और उसके गार्ड तुरंत भागे चले जाते हैं। तो कारिन कहती सासुके वो लोग बाहर भाग गए। तो आओ कहते हैं कि लेडी मिजुकागे मैं डांजो के पीछे जा रहा हूँ, 5 कागे समिट अभी खत्म नहीं हुआ है। मिजुकागे कहती है कि ठीक है लेकिन ज्यादा मत करना। आओ कहते कि मैं ये अकात्सुकी क्रिमिनल को आपके हवाले छोड़ता हूँ। फिर सुचिकागे कह रहे थे कि मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो अकात्सुची। फिर हम देखते हैं कि सासुके आगे बढ़ रहा था कारिन के साथ, लेकिन कोई लावा से अटैक कर देता है और वो गेट बंद हो जाता है। वैसे ये काम अपने मिजुकागे का था। वो कहते हैं कि तुम अकात्सुकी हिडन मिस्ट आ गए थे और 4th मिजुकागे को मैनिपुलेट कर दिया। वैसे तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो।
सासके कहता है कि बीच में आने की सोचना भी मत। फिर मिजुकागे कहती है कि कितने अच्छे लड़के हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें किस दूंगी और तुम पागल हो जाओगे। ये सुनकर कारिन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने क्या कहा पागल औरत। फिर चोजुरो कहता है लेडी मिजुकागे अगर लड़ाई करेगी तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन ये लॉर्ड ज़ाबुज़ा तक को हरा दिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर मिजुकागे कहती है कि लॉर्ड सुचिकागे अगर आप लड़ने नहीं वाले तो प्लीज अपना सर नीचे कर लो। फिर वो लावा जुत्सु का यूज करती है और ये देखकर कारिन डर जाती है, तो सासके उसे ढकेल कर दूर फेंक देता है ताकि वो बच जाए। फिर सुचिकागे कहते हैं कि मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करने वाली है। फिर हम देखते हैं कि चोजुरो अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से और सीधा सासके को जाकर लग जाता है और भाई वो सीधा दीवार के पार हो जाता है। फिर सासके कहते हैं मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। अच्छा, ये सुसनो का साइड इफेक्ट है। अगर ये मुझे इतना दर्द कर रहा है तो इटाची का क्या हुआ होगा। वहीं मिजुकागे कहती है कि तो अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। उधर कारिन जेत्सु को देख रही थी और कहती क्या ये जिंदा है, ये आदमी का कुछ नहीं कह सकते। वहीं मिजुकागे कह रही थी कि वो दीवार जो तुम्हारे पीछे है उसे मैंने पहले ही ब्लॉक कर दिया था और अब ये कमरा पूरा सील हो गया है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। वैसे मैं 3 चाक्रा नेचर को यूज कर सकती हूँ, फायर, वाटर और अर्थ, तो मेरे पास 2 केके गेनकाई है। फिर वो वेपर स्टाइल jutsu का यूज करती है और भाई अपने सासके का सुसानो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो सासके और जोर लगा रहा था लेकिन अचानक वो गिर जाता है। उधर कारिन को एहसास हो चुका था कि सासके का चाकरा खत्म हो रहा है। फिर मिजुकागे कहती है लगता है लॉर्ड वाइकागे ने तुम्हारा अच्छा खासा चाकरा यूज करवा दिया, मुझे सच में दर्द हो रहा है कि तुम्हारे जैसे हैंडसम को दर्द में देखकर। सासके बोलता है कि ये तो एसिड मिस्ट है। वहीं हम देखते हैं कि मिजुकागे को धीरे धीरे जेत्सु एब्जॉर्ब कर रहा था, वहीं अंदर बाकी लोगों का भी यही हाल था। मिजुकागे कहती है कि 1 सेकेंड, ये तो पहले वाला अकात्सुकी है। बाहर हम देखते हैं कि ब्लैक जेत्सु बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनको मेरे जुत्सु का पता नहीं चला। 5 कागे बेवकूफ है। वहीं मिफुने कहते हैं कि तो ये हमारा चाकरा एब्सॉर्ब कर रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए। वहीं मिजुकागे अपने लावा से जेत्सु को हटा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा सासके को भी पकड़ लेता है और सासके कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे चाकरा दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि सासके वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसे देखकर कारिन कहती है कि सासके क्या तुम ठीक हो। वहीं मिजुकागे कहती है कि अब बहुत हुआ, मुझे पीएच चेंज करना पड़ेगा। फिर सुचिकागे बोलते हैं कि वो इसे संभाल नहीं पा रही है, जाओ तुम इन्हें ज्वाइन करो। फिर अकात्सुची अपने मुंह से पत्थर निकालता है और एक टाइप का स्टैचू लग रहा था। फिर वो स्टैचू सभी जेत्सु को खाने लग जाता है। फिर अपने सुचिकागे भी कोई jutsu करते हैं जिसके वजह से वो जेत्सु पूरा पत्थर में बदल जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होता है और अपनी कारिन दूर चली जाती है। फिर सुचिकागे कहते हैं कि तो तुमने दायदारा को हराया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी शिनोबी तुमसे खुश नहीं है, तो गुड बाय। फिर वो पार्टिकल स्टाइल jutsu का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ये देखकर कारिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि सासके का चाकरा बिल्कुल गायब हो गया है, वो चला गया। फिर सुचिकागे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने उसकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पर खत्म कर दिया और अब तुम्हारी पारी। वहीं चोजुरो जेत्सु से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर वाइकागे आते हैं और कहते हैं कि सासके कहाँ पर है, बताओ मुझे। वहाँ का हाल देखकर गारा कांकुरो को कुछ करने को बोलता है। फिर वाइकागे कहते कि लॉर्ड सुचिकागे सासके कहाँ पर गया। तो सुचिकागे कहते हैं कि मैंने उसे धूल में मिला दिया। ये सुनकर राइकागे बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं। तभी वहाँ पर टोबी कहता है कि अब रोना बंद करो राइकागे, मेरा नाम मातेरा उचिया है। और भाई उसके हाथ में सासके भी था। ये देखकर अपनी कारिन खुश हो जाती है। फिर टोबी कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तो राइकागे कहती है तुम्हारा प्लान क्या है। फिर टोबी कहता है कि प्रोजेक्ट सुकियोमे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप दूसरे एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।